पढ़ते हैं, जैसा आप सब लोग को मालूम है, ठीक है। मैंने जो जब क्लास चालू किया आप लोग भी, आप लोग को जो मैं उन लोग को समझ नहीं आएगा, जैसे सुनिए ऊपर से निकाल दीजिए, मैं रहूँगा बता दूँगा, ठीक है। तो पहले क्या आता है कि इंग्लिश इज नॉट अबाउट द ग्रामर। ग्रामर और इंग्लिश का अलग अलग है। ग्रामर अलग चीज होती है और इंग्लिश अलग चीज। तो हम लोग जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, जैसे हम लोग हिंदी सीखने से पहले कभी ग्रामर भी सीखेंगे, ठीक है। वैधानिक ठीक है। तो ये बोल रहा मैं इंग्लिश सीखने से पहले ग्रामर नहीं सीखे थे हम लोग, हिंदी सीखने से पहले ग्रामर नहीं सीखे थे। वैसे इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। ये चीज मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था और मैं ये बताया था कि किस टेक्निक से सीखा जाएगा इंग्लिश। ये पहले क्लास में मैंने बता दिया था। 15 दिन में मैं वही चीज बताया आप लोगों को, फॉर्मेट फॉर्मेट के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश। वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द ग्रामर एंड द मॉडल्स एंड ऑल द माइट हैव बीन टॉट इन योर जब आप लोग शुरू में आप लोग पढ़ा रहे होते हैं कि टेक्निकल बोल सकते हैं, मॉडल्स जरूरी है, उसके बाद पार्टिसिपल होते हैं, फिर एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। ग्रामर के बहुत सारे, ग्रामर में जितना ढूंढते जाओगे उसका ही अंदर ढूंढते चले जाओगे, लेकिन उसका आउटपुट सिर्फ ये होता है कि ग्रामर का मतलब जो ग्रामर ग्रामर का सिर्फ देखिए रहता होता है हाउ स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इनका करेक्शन आप करते हैं। ग्रामर जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मैंने वही टेक्निक बताया जिससे आप लोग बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल सकते हैं। आप लोग जितने लोग अटेंड किए आप लोग को समझ में आया टेक्निक, आप लोग को उसका कॉन्फिडेंस आ गया कि आप लोग बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे 3 प्रकार के मेथड से बोलेंगे हम लोग, 3 प्रकार के मेथड, हर प्रकार के मेथड और होता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, और होता है पैसिव, एक्टिव और पैसिव। टू का जो होता है उसका पैसिव बनाते हैं जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है। टू के जितने सेंटेंस हैं 40 सेंटेंस है उसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बात, जैसे कि सर ने पहले ही बोला था, अगर हम लोग पैसिव नहीं भी सीखेंगे तब भी इंग्लिश हम लोग सिर्फ 3 मेथड से, डी मेथड, हैव मेथड और डू मेथड से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, राम पत्र लिखा है, राम हैज रिटन अ लेटर, इट्स अ बी काइंड ऑफ अ सेंटेंस, हैव काइंड ऑफ सेंटेंस और डू काइंड ऑफ सेंटेंस। सर डू काइंड ऑफ सेंटेंस है, राम ने पत्र लिखा है, इसका पैसिव क्या है, पत्र को राम द्वारा लिखा गया है। एक एंगल को देखिए और उसको एंगल को तोड़ दीजिए, ठीक है। राम ने पत्र लिखा है, यहाँ पे राम पहले आ रहा है और किसके ऊपर क्रिया कर रहा है वो पत्र को पहले लाइए तो वो पैसिव हो जाता है। टू का जितने भी सेक्शन होते हैं पैसिव बनते हैं, लेकिन पैसिव बिना बोले भी हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। भैया पत्र राम के द्वारा लिखा गया बोले तो राम ने पत्र लिखा बोलेंगे मतलब तो वही निकला ना। इसलिए मैंने आप लोग को, इसलिए मैंने पहले एक्टिव और पैसिव को नहीं बताया था, उसका बेसिक रीजन यही है कि एक्टिव एंड पैसिव इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव टू स्ट्रक्चर, इफ यू हैव गॉन थ्रू द बी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, हैव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड इफ यू हैव recapitulated the question and answer, then you would become a very fluent in the speaker. No need to memorize the active and passive voice. और ना आता ना इंग्लिश बोलो कुछ तो आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। यस सर, आने लग गया, मैं सिर्फ बी टाइप में पैटर्न, हैव टाइप में पैटर्न और टू टाइप में पैटर्न बात कर रहा हूँ और उसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती, मैडम आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो बी टाइप में यही पैटर्न में ही बात करते हैं और इसी पैटर्न को आप लोग को रिपीट करना है और सब अपने आप आते जाएगा आपके दिमाग में। पैसिव वॉइस के 40 स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं उससे कॉपी में रोशन को दे दूंगा, ठीक है। वो रोशन से आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग को पैसिव बोलने में इंटरेस्ट है तो, और पैसिव बोलने में अगर इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, वो जो ट्रिक है वो अभी आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। बता दिया बुला रहा है क्या? बुला रहा है क्या पैदल? तो मैं ये बोल रहा था कि आपकी दोस्त में क्या होता है आपके दोस्त के साथ में बैठे तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नॉट अ बिग मैटर,
तो मैं ये बोल रहा था कि क्या होता है ना, जब रिदम चलते रहता है ना, दौड़ते रहोगे ना, ब्रेक लग जाता है ना, फिर से रिस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पहला मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। तो क्या बोल रहा था मैं, ये तो मैं अभी आपको आपसे कुछ छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या होता है, मैक्सिमम जो इंग्लिश स्पीक करते हैं 90% लोग वो गलती करते हैं, 90% लोग वो गलती करते हैं। लेकिन मैं वो ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग अभी कुछ रियलाइज नहीं होगा। जब आप लोग इंग्लिश बोलना चालू करोगे तो उसके ऊपर ध्यान देना कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को बोलता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ रहते हो, तो क्या बोलूँगा, Where do you live? Do you live? Where do you Live. ठीक है, Where do you live? यहाँ पे where है, do क्यों लगा है मालूम है? मुझे बता सकता है do क्यों लगा है? देखो, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, तो तुम कहाँ रहते हो? तो वैसे where तो कहाँ हो गया, where you live क्यों हो सकता है, where do you live क्यों बोलो? ठीक है, you will go मतलब तुम जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? अरे ले लिया। बैठो आप लोग, बैठो उसी ऐसे। इसमें ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और 90% लोग गलती करते हैं। तो आप लोग मेमोराइज करिएगा तो बहुत